श्लोक। हे गोविंद, हे द्वारिकावासन, हे कृष्ण, हे गोपांगनाओं के जीवन वल्लभ, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे लक्ष्मीनाथ, कौरव रूपी समुद्र में आज आपकी यह बहन डूब रही है। वह अनन्य शरण होकर जब इस प्रकार से पुकारी तो भगवान ने उसी समय वस्त्रावतार धारण किया। और महाराज फिर तो नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, यह दृश्य उत्पन्न हो गया। 10,000 हाथियों का बल दुशासन की भुजाओं में था, वह भी समाप्त हो गया, पर साड़ी खींच नहीं सका। इस समय भगवती रुक्मिणी भगवान को अनेक प्रकारों का भोग अर्पण कर रही थी। यह विरह का महाराज एकाएक द्रौपदी की आर्तनाद जो प्रकृति के कण-कण को कारुण विह्वल बना दिया, प्रभु के धैर्य का बांध थम नहीं पाया, टूट गया। जो भगवान धीर ललित धीरोदात्त धीर प्रशांत और महाराज धीर नायक हैं, आज अधीर हो गए। अचानक आज करुणा वरुणालय की करुणा उमड़ पड़ी। आज भगवान के सांकेतिक प्रश्न पर भगवान ने रुक्मिणी जी को उत्तर दिया, कैसे धरो धीर मोको द्रौपदी ने पुकारी है। महाराज उस अनाथ भगवान को पुकार करके द्रौपदी सनाथ हो गई। बोली राधिका वल्लभ भगवान की जय, श्री रुक्मिणी बिहारी भगवान की जय। जहां तक महाराज कृष्ण कथा की सार्वभौमिकता का प्रश्न है, वहां तक इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि द्रौपदी का वस्त्र वर्धन भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का एक ऐसा धवल निष्कलंक चरित्र है जिसके धवल आभा की एक ही किरण चमत्कार से संपूर्ण विश्व की चारित्रिक चमत्कृतियां भी धूमिल पड़ जाती हैं। द्रौपदी की पटवर्धन कथा ने तो सभी प्राच्य प्रतीच्य आस्तिक एवं नास्तिक को भी श्री कृष्ण भुवन पावनी कथा मंदाकिनी शांत शिखरों से शैत्य बना दिया। वह कितना कठोर समय रहा होगा जब उस बड़ी सभा में ऋतुमती द्रौपदी को एक केश पकड़कर दुशासन घसीटता लाया होगा। अब तक तो द्रौपदी जब सभा में लाई गई तो अब तक तो द्रौपदी आसानवता थी अपने 5 पतियों पर। सोचा कि अगर कोई नहीं बचा सका तो युधिष्ठिर जो धर्म नायक हैं वो तो जरूर न्याय करेंगे और वो मेरी रक्षा करेंगे। पर जिस युधिष्ठिर ने स्वयं अपनी पत्नी को दांव पर लगाया हो, आज उसने भी अपनी पत्नी को देखकर अपने मस्तक नीचे कर दिए। द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, आज तो ये भी हारे हुए हैं ना, इनकी क्या बस चलेगी, ये नहीं बचा पाए तो कोई बात नहीं, सहदेव नकुल ही सही ये तो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। किंतु आज नकुल और सहदेव ने जब द्रौपदी की दृष्टि अपनी ओर देखी तो इनने भी अपने नेत्र नीचे कर लिए। द्रौपदी ने कहा ये छोटे हैं, कोई बात नहीं, और कोई नहीं तो हमारे भीम जिनकी भुजा में 10,000 हाथियों का बल है, वो तो अपने एक मुष्टक प्रहार से ही दुशासन का अंग अंग छिन्न भिन्न कर डालेंगे और मेरी रक्षा करेंगे। पर आज तो भीम ने भी मस्तक नवा लिया। अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन फपक फपक कर रो पड़ा। आज गांडीवधारी गांडीव धन्वा अर्जुन ने अपने हाथ खड़े कर लिए। द्रौपदी मूर्छित होकर गिर पड़ी। कहने को तो 5 पति हैं जो पूरे भारत का साम्राज्य संचालित कर सकते हैं, लेकिन आज ये आशा भी टूट गई।
महाराज संसार में जब आप किसी विशेष से अगर अत्यधिक स्नेह करते हो, अगर प्रेम करते हो, और अगर वो किसी विशेष परिस्थिति में आपको धोखा दे जाए, तो ये समझकर टूट मत जाइए कि मेरा प्रेम मुझे छोड़ गया। आप ये समझ करके प्रसन्न होइए, उत्सव मनाइए कि अब आपको किसी और की चाह नहीं, अब आपको गोविंद से प्रेम कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके सिवा इस संसार में कोई दूसरा पथ प्रदर्शक नहीं, कोई दूसरा प्रेम करने योग्य नहीं। महाराज वास्तव में भक्त तो वही बनता है जिसके जो वास्तव में भगवान का परम भक्त तो वही बनता है जो किसी पक्के प्रेम में धोखा खाया हो, तब जाकर इसकी बुद्धि खुलती है। तो प्यार में मिला धोखा, प्रेम में मिला धोखा भी ना अच्छा होता है, गोविंद के करीब ला देता है। और फिर संसार में दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारी है, मांगो इस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। और जब कोई अपने छोड़ जाए, कोई अपने साथ छोड़ जाए महाराज, तो गोविंद की शरणागति ले लेनी चाहिए। तो आज द्रौपदी ने, अब तक तो ये आशान्विता थी, लेकिन आज तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा ही कुछ और थी। भगवान की इच्छा कौन समझ सकता है? ये घटना सिद्ध करता है कि जीव जब सांसारिक संबंधियों पर भरोसा करता है, तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब यह दुष्ट दुशासन ने साड़ी खींचनी आरंभ की, तब द्रौपदी ने अपनी दोनों अंचल को अपने हाथों से पकड़ लिया, परंतु भगवान का द्रौपदी का इतना स्वावलंबी होना मंजूर नहीं था। जब दुष्ट दुशासन के झटके से द्रौपदी के दोनों हाथों से साड़ी सड़क गई, तब उसने लज्जा निवारणार्थ साड़ी के कोर को दांतों से पकड़ा। द्रौपदी ने उस समय अनुभव किया कि अब वह अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती है। और तब कहां तो उस दुर्दांत 10,000 हाथियों का बल संपन्न दुशासन की भुजा, और कहां पराजित पंचपतियों की असहाय अबला पत्नी। अब दोनों हाथों को उठाकर चित्कार की परम पवित्र आदर्श स्वर में महाराज द्वारिकाधीश को पुकारने लगी। आर्य रमणियों की वह परम भारतीय संस्कृति की धरोहर विपदाकुला पांडव पत्नी पांचालिका जब चित्कार के कारण जब मुख से साड़ी का कोर छूट गया, और उसी समय अनाथनाथ यदुनाथ ने अपना 11वां अवतार वस्त्रावतार धारण कर लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की सुनो गिरिधारी, सुनो बनवारी, लाज हमारी चली जा रही है, चीर हमारी खिंची जा रही है, पांचों पति मेरे सभा में है।